निकिता के अंतिम संस्कार के बाद बल्लभगढ़ फिलहाल शांत है, लेकिन बिहार के मुंगेर में अभी भी तनाव है। कल आधी रात को मुंगेर में 15 राउंड गोलियां चलीं, जिसमें एक लड़के की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए हैं। 40 से ज्यादा लोग हिरासत में ले लिए गए। पुलिस मूर्ति विसर्जन में आए लोगों पर एक प्री प्लान साजिश का आरोप लगा रही है और लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने बेगुनाहों पर गोलियां चलाई। सच जानने के लिए स्पॉट पर पहुंचकर इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की। एक नहीं दो नहीं, मुंगेर में 15 राउंड गोलियां चली। आखिर क्यों? चुनाव से 10 घंटे पहले बिहार में तनाव क्यों है? वोटिंग से एक रात पहले मुंगेर के दीनदयाल चौक पर लाश कैसे गिरी? फायरिंग। वोटिंग से पहले मुंगेर में हालात किसने बिगाड़े? जाएगा टी-शर्ट पहन के बाहर पड़े ना। किस अफवाह ने पटना से 200 किलोमीटर दूर दुर्गा विसर्जन पर खून खराबा करवा दिया? पुलिस का कसूर है या माहौल खराब करने का पहले से प्लान बना था? बिहार में भूचाल लाने वाले इस गोलीकांड की पूरी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। किसने गोली चलाई, किसने अफवाह फैलाई, हर पॉइंट को क्लियर करने इंडिया टीवी की टीम स्पॉट पर पहुंच चुकी है। इस कांड को समझने से पहले उस वीडियो को देखिए, जिसके बाद तनाव बढ़ गया और अब वहां अर्धसैनिक बलों के जवान गश्त कर रहे हैं। ये है बिहार का मुंगेर शहर। पटना से करीब 200 किलोमीटर दूर इस शहर में सोमवार रात दुर्गा पूजा का आयोजन करने वाली समितियां डीजे बजाकर नाचते गाते हुए निकल रही थी। सालों से यहाँ पहले ही बड़ी दुर्गा और छोटी दुर्गा के विसर्जन का नियम है। सोमवार रात भी यही हुआ। सभी लोग दीनदयाल चौक से होते हुए सोजी नदी में विसर्जन करने पहुंचते हैं, लेकिन आरोप है कि रात करीब 11:50 पर हालात तब बिगड़ गए और अफवाह फैली कि पुलिस ने 4 लोगों को पीट दिया है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की बेरहमी का एक वीडियो भी सामने आ गया है। देखिए दुर्गा मां की प्रतिमा को कवर किए लोगों पर किस बेकदरी से ये जवान लाठियां भांज रहे हैं। आरोप है इस घटना के बाद यहां पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस को दोबारा फिर लाठी चार्ज करना पड़ा, जबकि चश्मदीदों के मुताबिक पुलिस ने बिना किसी चेतावनी दिए बगैर बिना लाठी डंडे चलाए पहले गोलियां चला दी थी। चेतावनी बिना दिए उन लोगों ने हवाई फायरिंग न करके उन लोगों ने सामने फायरिंग, जिसमें हम देखे अपने आंख से वो बच्चे को, वो 16-17 साल का बच्चा था, ये अनुराग कुमार, यहाँ पर गोली लगा है। वो जब गिरा है तो हम उसके बगल में थे, हम भाग गए। उसका जो पोजीशन था वो देख के कोई भी आदमी भाग जाएगा, खुद लिपि सिंह भी भाग सकती है, हम गारंटी नहीं लेंगे। उसके बाद और सुशील कुमार सिंह के द्वारा जो फायरिंग किया गया उसमें 2-3 आदमी को गोली लगी है। 3 आदमी लगी है, जिसमें कि हम 2 आदमी को तो साक्षात देखे, एक को तो बहुत ज्यादा गोली लगा, यहाँ पर लगा। मूर्ति के पास बैठे हुए थे, नीचे बैठे हुए थे जी। इस साइड से आया प्रशासन और लाठीचार्ज किया है। अच्छा, मेरे नाक में लगा है चोट। अच्छा जी। और क्या मामला हुआ वहाँ पे, किस बात को लेकर प्रशासन ने लाठीचार्ज किया? यही भगदड़ जो मचाया हुआ है उसी में। हाँ जी, भीड़ को शांत करने के लिए। हाँ, भीड़ को शांत करने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देव प्रकाश भारती। कहाँ घर है? शादीपुर मुंगेर। 15 राउंड गोलियां चलते ही, लाठीचार्ज होते ही दीनदयाल चौक पर भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। गोली लगने से एक लड़के की ऑन द स्पॉट मौत हो गई।
कुछ लोगों को सादी वर्दी में पुलिस वाले पीटते नजर आए। उनके साथ अर्धसैनिक बलों के जवान भी दिखे। इंडिया टीवी की टीम अस्पताल पहुंची तो कई लड़के घायल अस्पताल पहुंच चुके थे। किसी के सर पर चोट थी, किसी के पैर पर गोली लगी थी, किसी का हाथ जख्मी था। ये इस घटना का एक पक्ष था। हमारी टीम ने पुलिस प्रशासन से भी बात की। पुलिस ने गोलीबारी को लेकर एक नई थ्योरी बताई। इस चीज़ को जो है और गहन तरीके से जांच करेंगे। बाद में यहाँ पे जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं सब कुछ खंगाला जाएगा। या फिर ये घटना किस तरीके से हुई, क्या उस मौके की उस वजह से हो गई कि वहाँ पे झड़प हो गई लोगों में, या फिर कुछ प्री प्लान था, ये हम लोग जो है थोड़ा और डिटेल में जब जानकारी मिलेगी तो आप लोगों को देंगे। फिलहाल हम लोगों ने करीब 40 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। मौके से हम लोगों को एक कट्टा भी मिला है जिससे गोली चलाई गई थी और कुछ खोखे भी बरामद किए गए हैं। पुलिस हिंसा के पीछे भीड़ का हाथ मान रही है, लेकिन गोली चलने के बाद शहर में हंगामा यहीं पर नहीं थमा। रात से पूरे मुंगेर में तनाव फैल गया। लोग प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त गुस्से में दिखे। कुमार सिंह तुरंत बर्खास्त किया जाए। केस का जो होता है स्पीडी ट्रायल करते हुए उनको फांसी पर सजा दिया जाए। मतदान नहीं होगा। आज सुबह से मुंगेर प्रशासन के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। घटना की जांच सीबीआई से करवाने की मांग उठाने लगी। कुठाराघात किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, और मैं मांग करता हूं ऐसे जिला प्रशासन को सीबीआई से घटना का जांच करके उसको दोषी ठहराया जाए, उसको दंडित किया जाए और इसे अविलंब बर्खास्त किया जाए। मुंगेर का दशहरा विश्व प्रसिद्ध दशहरा है और इस पर बलपूर्वक नहीं करना चाहिए। ये दोषी है, बलपूर्वक किया गया। यहाँ के डीएम को ये सूचना देना चाहिए कि यहाँ का भसान विश्व प्रसिद्ध भसान है, लाखों लोग रोड पे उमड़ता है और इसको चुनाव आयोग को और सरकार को बताना चाहिए। शहर में बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच रात में वो लोग इनके सामने आ गए जिन्होंने एक रात पहले अपनी आंखों के सामने गोलियां चलती देखी थी। ये लोग घटना को राजनीतिक तूल नहीं देना चाहते। हम इसका विरोध क्या किए नहीं जानते, लेकिन हम इसका विरोध आपसे खुद करते हैं। हम इसका विरोध आपसे कर रहे हैं। कोई हमको आपका समर्थन कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। प्रशासन के लिए हम आपके कमेंट से असमर्थ। रात में कोई नजर नहीं आ रहे थे, अभी हो करवा रहे हैं। रात में एक और भी नजर नहीं आ रहे थे। साहब अपने अपना बॉडीगार्ड लेकर के सुतल है, कुत्ता के जैसा दौड़ रहे हैं। आप लोग कहाँ दौड़े होंगे? अभी कहा हो करवा रहे हैं, तमाशा नहीं करवाइए, अभी झूठ बोल कर तमाशा करवा रहे हैं। फिलहाल पुलिस दावा कर रही है मुंगेर में हालात कंट्रोल में है। कल सुबह तय वक्त पर वोटिंग होगी। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान पूरे शहर में गश्त कर रहे हैं।